सर जी, बच्चों सर जी, ये सब नहीं करना। ठीक है भाई, ज़्यादा जोर लग गया तो कोई बात नहीं, एक बार चला जाता। क्वेश्चन को एक बार विस्तार से जरूर पढ़ना। एग्जामिनर रहते हैं, कई बार आपके पास इधर उधर जाएंगे आएंगे, आप पूछ लेना सर जी यहाँ पे हम क्या भरें, बता देंगे। गलती करने से अच्छा है कि अभी रुक जाओ, बाद में भर लेना। सर जी भी मुंह नीचे करके कह देंगे कि तो आप पहले क्यों नहीं देखे। तब क्या पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो हो जाओगे बेकार। भाई यहाँ पे ये वाली आपकी शायरी नहीं काम करेगी, यहाँ पे यही शायरी काम करेगी कि लिखोगे कॉपी अच्छा से और जानोगे ये सारी नियम तो आएगा आपका नंबर अच्छा, नहीं तो हो जाएगा पूरा साल आपका बेकार। ठीक है, वो शायरी बोलना छोड़ दो। तो देखो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि आखिरकार हम एग्ज़ाम में ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो हम नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट बेहतर से बेहतर आ पाएगा। देखो भाई या बहन, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस वीडियो को चूज़ किए और देखने के लिए आए हैं। मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चे इतनी मेहनत करके आज अपनी एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे और वहाँ पे नंबर सब सारी चीज़ जानते हुए सब कुछ लिखते हुए भी अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप नंबर वहाँ पे आपकी कम आ जाएगी। ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए ऐसी 5 पॉइंट लेके आए हैं। आप लोग ज़रा एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। देखो पहला पॉइंट हमारा क्या है। पहला पॉइंट है एग्ज़ाम में क्या लेकर जाएं और क्या नहीं। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, क्वेश्चन पेपर मिलने के पहले और उसके बाद हम आखिर क्या करें। तीसरा पॉइंट जस्ट है कॉपी कैसे लिखें। जो आपको कॉपी मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर में, वो वाली कॉपी आपको कैसे लिखने की शुरुआत करनी है और कैसे लिखना है, ये भी इसी वीडियो में बताएंगे। पॉइंट नंबर 4, एग्ज़ाम देते समय क्या क्या सावधानी बरतें। ठीक है, चलो देखते हैं 5वां पॉइंट क्या है। 5वां पॉइंट है कॉपी एग्जामिनर को देने से पहले क्या चेक करें। जैसे आपको कॉपी मिला, आपने भर दिया, सारी क्वेश्चन बना लिए और वो कॉपी जब आप जमा करेंगे 3 घंटे के बाद, तो आप उसमें क्या चीज़ देखेंगे, उसके बाद कॉपी जमा करेंगे। तो इन सब पॉइंट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और आपके जो भी दोस्त हों उनके पास ये वीडियो ज़रूर साझा करें। ऐसा इसलिए ताकि उनकी भी नंबर ना कटे। तो चलो हम फाइनली वीडियो को स्टार्ट कर ही देते हैं। हम पहला बात करते हैं पहला पॉइंट पे कि एग्ज़ाम में क्या लेकर जाएं और क्या नहीं। अब आप ज़रा गौर से समझो, ठीक है, कान भी खोल लो। आप भाई साहब उठे 7 बजे 8 बजे, जो है सारा क्रियाकाम किए, अब नहाए धोए एग्ज़ाम सेंटर की ओर निकल पड़े। कभी भी आप ऐसे ना जाए। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, पहला आपको ध्यान क्या रखना है, ये चीज़ को ज़रा समझो। यही छोटी छोटी गलती आप लोग कर बैठते हैं। पहला देखना है एडमिट कार्ड। मैं भरोसा करता हूँ कि आप लोग एडमिट कार्ड तो सभी लोग लेकर जाएंगे। एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड आपने ले लिया। दूसरा इसी में से आपको ध्यान रखना है भाई साहब, आपको 2 पेन लेके जाना है, 2 ब्लैक और 2 ब्लू। अब बताओ ऐसा क्यों। अब आप मान लो मेरे भाई मेरी बहन, आप इस कॉपी में आप अपनी आंसर लिख रहे हो। कई बार ऐसे होता है कि इस पेन की जो रिफिल होता है, इसकी जो नीडल होता है, वो क्या होता है, उड़ जाती है, टूट जाती है। उस सिचुएशन में आपको पता है, सोचेंगे अरे ये तो पेन ही ख़राब हो गया। अगर आप एक एक लेके जाएंगे तो अगर आपके पास 2 अगर अवेलेबल रहेगा तो एक ख़राब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, दूसरा तुरंत निकाल लेंगे। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि आप जब भी जाएं एग्ज़ाम देने तो आप 2 पेन ज़रूर लेके जाएं। मतलब टोटल 4 पेन आपके पास होना चाहिए, 2 ब्लैक और 2 ब्लू। क्लियर है। अब देखो तीसरा चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है। तीसरा चीज़ ध्यान रखना है कि आप अगर बैग लेके जाएंगे, बैग कौन सी बैग, लटकाने वाला, उसमें आप कई भी ऐसे सामान ले जा सकते हैं, पानी वगैरह अदर कुछ भी ले जा सकते हैं, पेन वैन। तो बैग लेके जाएं तो एक देखो अभी मार्केट में ट्रांसपेरेंट बैग अभी अवेलेबल हो गया है, तो आप उसे खरीदें। ज़्यादा कॉस्ट उसका ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, 100 से 150 रुपये, 100 से 150 रुपये बस। ट्रांसपेरेंट मीन्स
पारदर्शी, जो इस पार से उस पार दिख जाती है। ऐसा बैग हमने पीछे लटका लिया, जैसे शीशा की तरह होती है, जैसे एक प्लास्टिक होता है ना वाइट वाली पन्नी, वैसे होता है ट्रांसपेरेंट बैग। उसमें आप कुछ भी रखेंगे तो जो वहाँ पे गार्ड वार्ड चेक करने के लिए होते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है, वहाँ पे आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई चैन खोलो फिर मैं देखूँ इसके अंदर क्या है, ये सब सारी चीज़ें वो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसे बाहर से ही दिख जाएगा, तो वहाँ पे आपका टाइम व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक, आपने इतना चीज़ समझ गया कि हम एग्ज़ाम सेंटर में क्या लेकर जाए और क्या नहीं, ये आपका इतना चीज़ था। और मैं आपको एक ज़रूरी बात ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए मेरे भाई, तो आप देख रहे होंगे हमारे कलाई में क्या है, एक घड़ी है। तो हो सके तो आप सभी से एक चीज़ में बहुत ही समझो तो आग्रह करता हूँ आप सभी से कि आप लोग अपनी हाथ में एक घड़ी पहनकर ज़रूर जाएं, ताकि आप कभी जाने में भी आपकी विलम्ब ना हो, और आप जब भी कॉपी लिख रहे हों तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता चले कि हमारे कितने देर हुए और कितने देर नहीं, और कितना समय बचा हुआ। तो ये चीज़ को आप थोड़ा प्रॉपर ध्यान रख लो। बच्चे नहीं हैं, आप लोग चले गए अभी 10th लेवल में चले गए, 2 साल बाद 12th, 3 साल बाद ग्रेजुएशन है, चलो अभी से नियम सुधार लो भाई। तो आपका पहला पॉइंट कवर हो गया। ठीक, इससे आपका नंबर कैसे कर सकता था आप जान ही रहे हो कि अगर आप एक एक पेन ले जाएंगे, अरे मेरी तो पेन ख़राब हो गया, आप मांगोगे किसी और से, आपके 2-4 मिनट अगर टाइम वेस्ट चला गया मेरे भाई, 2-4 मिनट, तो समझो अगर एक भी क्वेश्चन रह गया तो आपका 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर कुछ भी तो कट सकता है। अगर क्वेश्चन रह जाए, पेन की वजह से क्वेश्चन रह जाए, चलिए नंबर कट गए। आप सोच रहे अरे सर जी मैं तो तेज़ हूँ तुरंत बना लूँगा। भाई देखो, अपने आप पे उतनी भी भरोसा ना रखो, रखो सही बात है, लेकिन हमें ले जाने में क्या दिक्कत है, ले जाएंगे। चलो ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं दूसरी पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा आखिर है क्या, देखो आप यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ो। क्वेश्चन पेपर मिलने के पहले और उसके बाद हम क्या करें, ठीक है। अब आपने चेकिंग चाकिंग सारा चीज़ करवा लिया, सही टाइम पे पहुंच गए। अब एक बात मैं इससे पहले आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूं कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं मेरे भाई, तो अगर आपका 10 बजे से एग्ज़ाम शुरू है तो मैं कहता हूं आप अपने किलोमीटर के हिसाब से देख लेना, उससे आधा घंटा 30 मिनट और पहले निकल जाना। अगर आपके 10 बजे से आप 8 बजे निकल रहे हैं तो मेरी सुनो, आप 7:30 बजे निकल जाना। ऐसा इसलिए कई बार आप बाइक से जा रहे हो तो पंचर हो जाती है गाड़ी, कुछ भी हो सकता है, रोड में कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, भगवान ना करे कि कुछ हो, लेकिन मैं कहने का मतलब कह रहा हूँ, हो सके इससे आपका 1 साल बर्बाद हो जाए, उससे अच्छा ये है कि आधे घंटे पहले निकलो। ये चीज़ आपके लिए, सबके लिए सही। तो देखो बच्चों, ये जैसे जैक बोर्ड में क्या होता है, ये अपना कॉपी है और इसी कॉपी में यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा और उसी के नीचे क्या है, आंसर के लिए रिक्त स्थान दी रहती है, ठीक है। लेकिन यूपी बोर्ड में क्या मैंने देखा, ले भाई यहाँ ये का आंसर शीट ये रहा, क्वेश्चन ये रहा। आप कॉपी एग्ज़ाम देने के बाद कॉपी जमा करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर ला सकते हैं, लेकिन जैक बोर्ड में ऐसा नहीं है। जैक बोर्ड में वहीं जमा ले लेंगे सारा। तो आपको देखो, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको सबसे पहले दी जाएगी, वो क्या दी जाएगी, आंसर शीट, जिस पे आप अपनी आंसर को लिखेंगे। आपको इतना कन्फर्म हो गई। अब जैक बोर्ड में ये होता है कि आपको 9:45 में ही ऐसा कॉपी मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन आंसर सब रहेंगे। तो देखो, अगर आप यूपी बोर्ड के हैं, जैक बोर्ड से उतना इसमें कुछ है नहीं फर्क, ठीक है। तो आपको 9:45 में अगर दी जाएगी तो आप इसे 15 मिनट आपको इसलिए समय दी जाती है ताकि आप कॉपी में अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, एग्ज़ाम सेंटर, डेट, सब्जेक्ट, सारी चीज़ अच्छे से फिल कर पाओ। जब आपको कॉपी मिलेगा तो आप पूरी क्वेश्चन को एक बार विस्तार से ज़रूर पढ़ना। देखो, कोई क्वेश्चन को आप अगर 2 से 3 बार पढ़ोगे तभी आप उस क्वेश्चन को सही ढंग से समझ पाओगे और उसकी उत्तर आप अच्छे से लिख पाओगे। इसलिए कभी भी मिलने से कोई बात नहीं, 10 मिनट लग जाए तो लग जाए, पूरी क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर समझना और प्रॉपर पढ़ना, ठीक है। चलो, उसके बाद इसी में आपको क्या करना है, कॉपी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखो। जब आपने सारी चीज़ भर लिया, फिल कर लिया, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ ना समझ आ रही है कि यहाँ पे हमें क्या भरना है, कोई हड़बड़ी नहीं, 3 घंटे आपके पास समय है। कई बार जो वहाँ पे परीक्षक रहते हैं, एग्जामिनर रहते हैं, कई बार आपके पास इधर उधर जाएंगे आएंगे, आप पूछ लेना, सर जी यहाँ पे हम क्या भरें, बता देंगे।
गलती करने से अच्छा है कि अभी रुक जाओ, बाद में भर लेना। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चलो, इतना आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, कॉपी कैसे लिखें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कॉपी कैसे लिखें ये चीज़ ज़रा हम लास्ट में बता दें क्या, क्योंकि ये पहले हम नियम समझते हैं, फिर कॉपी कैसे लिखते हैं थोड़ी विस्तार में बताएंगे। ठीक है, चलो, तो हम ये चौथा वाली पॉइंट देख लेते हैं कि एग्ज़ाम देते समय क्या क्या सावधानी बरतें। अपने कॉपी भरना स्टार्ट किया, ठीक है, सभी लोग करते हैं, आप भी एग्ज़ाम जब देंगे कॉपी स्टार्ट कर ही देंगे मिलने के बाद, लेकिन ये आपको नहीं करना है। कॉपी मिलने के बाद आपको थोड़ी 1-2 मिनट के लिए रिलैक्स होना है, फिर देखना है उस कॉपी को कि कहीं इस कॉपी में जैसे लाइनिंग वाला जो कॉपी होता है, देखना है कि कहीं क्या कॉपी में कहीं मिस प्रिंट तो नहीं हुआ है लाइनिंग का, कहीं पेज कटा फटा तो नहीं है। अरे अगर इसमें 24 पेज दी जाती है उस कॉपी में, तो क्या 24 पेज है प्रॉपर तरीके से कि नहीं है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोबारा आपको ऐसा कॉपी नहीं मिलेगा। आपने ठीक है 3-4 पेज स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट किया, लिख दिया। अब जब लिख दिया तो क्या होगी, फिर आपको दोबारा कॉपी नहीं मिलेगी। आप अगर देखेंगे कहेंगे सर जी ऐसा है, सर जी भी मुंह नीचे करके कह देंगे कि तो आप पहले क्यों नहीं देखे, तब क्या जवाब दोगे? हमने सर जी लिखना स्टार्ट कर दिया जल्दी में। इसलिए मैं कहता हूँ इन चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा गौर करना। ठीक है, चलो, इसी में आपको थोड़ी सी और एक चीज़ का ध्यान रखना है मेरे भाई। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप कॉपी लिखेंगे, आप मुझे देखो एक बार, मैं लिख रहा हूँ। अब कई बच्चों का देखो नौटंकी, ये आपको नहीं करना है, मतलब ताक झाक नहीं करनी है। सोचोगे अरे मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, यहाँ कोई एग्जामिनर है ही नहीं, चलो दोस्तों से तरह पूछ लिए, ये सब नहीं करने। वहाँ कैमरे में देखेंगे, यहाँ आके कॉपी पकड़ लेंगे, 1 साल आपकी मेहनत चली जाएगी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात, अब सोचो आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने आखिर गए हो तो क्यों गए हो? नौकरी मिल जाएगी बीएसएफ में, टीचर में नौकरी हो जाएगी। अगर एक क्वेश्चन चोरी कर लिए तो क्या कर लोगे भाई? ठीक है, रिजल्ट आ गई 5 नंबर ज़्यादा, घर वाले 50,000 रुपये दे देंगे, ले बेटा 5 नंबर ज़्यादा ले आया तुमने, 435 लाने थे 440 ले आए। नहीं, क्यों भाई 1 साल क्यों बर्बाद करोगे छोटी सी गलती के लिए? ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप अपने लिखने में पूरी व्यस्त हो, पीछे से कोई करे मोनू पहला का कौन सा आंसर होगा, अरे चिंकी बता दियो जरा, दूसरा का आंसर बता दियो, बी होगा किसी, कुछ नहीं, नज़रअंदाज कर दो, सुनो ही मत। क्यों? उसके चक्कर में आपके कॉपी जब्त हो जाएंगे। फिर क्या वही सुजीतवा क्या करेगा? दे देगा कि चल भाई तुम्हारा ना, अरे सर जी मैंने ही डिस्टर्ब किया था, मेरी कॉपी ले लो, उसका नहीं कहेगा, क्योंकि सबकी सवाल है भाई। तो ऐसी चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है मेरे भाई, ऐसा नहीं करना है। बात मानो, फंस जाओगे, 1 साल लटक जाओगे। चलो, इतनी चीज़ हो गई। एक इसमें से आपको और ध्यान रखना है, जब आप एडमिट कार्ड अपनी टेबल पे जब अपने आप लिखना स्टार्ट करोगे तो एडमिट कार्ड हमेशा अपनी टेबल पे ही रखना। कहोगे चलो मोड़ के जेब में रख देते, अब तो काम है ही नहीं। क्यों? कई बार एग्जामिनर आते जाते रहेंगे, देखेंगे कि कहीं आप दूसरे का एग्ज़ाम तो लिखने नहीं आ गए, तब फिर उठोगे, निकालोगे, कहेंगे टीचर अरे ये तो जेब में रखता है और कुछ होगा जेब में। ये सब चीज़ें नहीं करो, कि टेबल पे बड़े रहने दो। थोड़ी बोझ थोड़ी है, 2 ग्राम की कागज़ भी नहीं होगी, हैं? समझ रहे हो? समझदार तो दिख रहे हो, कोई बात नहीं। चलो आगे टॉपिक की ओर बात करते हैं। आपका ये 3 टॉपिक अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट क्या है? कॉपी एग्जामिनर को देने से पहले क्या चेक करें? देखो, ठीक है भाई, हमने हमारा लिख दिया, सब कुछ कर लिया, सावधानी से लिखा। सर जी जैसे आपने कहा हमने कॉपी को वैसे ही लिखा। ठीक है भाई, मानता हूँ आप लोग मेरी बात मान लिए। ठीक है बहन, मानता हूँ आप लोग मेरी बात मान लिए।
लेकिन क्या करोगे, छोटी सी गलती के लिए आप लटक जाओगे, आपका सबका रिजल्ट आएगा, आप भी धड़ाधड़ मोबाइल खोलोगे, देखोगे अरे मेरा रिजल्ट तो पेंडिंग है, ये कैसे हो गया, अरे सुमन ये कैसे हो गया। तब यही तो बता रहा हूँ, ये गलती नहीं करना। कॉपी देने से पहले आप हमेशा यहाँ पे देख मेरे भाई, देख फ्रंट पेज है आपका, सब कुछ है, यहाँ पे लिखा रहेगा परीक्षार्थी हस्ताक्षर, निरीक्षक हस्ताक्षर, ठीक है, परीक्षक हस्ताक्षर। तो आप अपने में से सिग्नेचर जरूर करना। देखो मैंने कर दिया, ऐसे आप कर देना, जहाँ लिखा रहेगा क्या, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। और दूसरी चीज़ ध्यान ये रखना, जहाँ पे रहता है परीक्षक हस्ताक्षर, वहाँ पे जो आपके एग्जामिनर है उसका साइन जरूर होना चाहिए। ध्यान रखना कि क्या हमारे कॉपी में उसका साइन हुआ नहीं। जहाँ पे हम एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, जिस सेंटर पे, जिस स्कूल पे, क्या उस स्कूल का हमारे कॉपी में मोहर लगा है कि नहीं लगा है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। कई बार देखो जो एग्जामिनर होते हैं सब काम अपने करते हैं, लेकिन इंसानों से ही तो गलती होती है मेरे भाई, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए बड़े भाई, इसलिए बड़ी बहन, ज़रा गौर से सुनो, समझो, इन सब चीज़ों को ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो अगर ये काम नहीं हुआ रहेगा तो रिजल्ट पेंडिंग रह जाएगा। ये चीज़ को आप समझो, इतनी काम आपको करवा लेना है, अपनी सिग्नेचर जरूर करना, उनके मोहर सब कुछ, ठीक है। बाकी निरीक्षक का रहेगा, वो जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो हस्ताक्षर करेंगे। और एक जरूरी बात, अरे सर जी एग्ज़ाम दे के आए, अपनी कोचिंग में गए, अरे सर जी मैं तो 1.5 घंटे में एग्ज़ाम दे के आ गई, अरे सर जी मैं तो 2 घंटे में पेपर लिख दिया। क्यों भाई, क्यों लिख दिए? क्या आपको लगता है हमारे टीचर हमको बधाई देंगे? नहीं, गुस्से हो जाएंगे, कहेंगे जब आपको 3 घंटा मिला रे बुद्धू, और तुम 3 घंटे में कॉपी आपका पहले 2 घंटे में ख़त्म कर दिया, जमा लिया ही नहीं गया, तुम वहीं पे बैठे थे, तो 1 घंटे आपने बैठ के क्या किया, क्या उखाड़ लिया। और आप पता है आपको 2 घंटे में एग्ज़ाम लिखने से क्या होगा, आप कितना भी पढ़े लिखे हो यार, कितना भी पढ़े लिखे हो, जल्दबाजी में गलतियां होती है। कान खोल के सुन लो, जल्दबाजी में गलतियां होती है, समझ रहे हो बात को। ठीक है भाई, हमने पॉइंट वाइज लिखा, कई ऐसे चीज़ें पॉइंट छूट गई, कई जगह में हमारी मात्रा छूट गई। क्यों, हम थोड़ा आराम से लिखे, अपने पास समय है, 3 घंटा क्यों दिया जाता, 2 ही घंटा दे देते, इससे अच्छा बोर्ड वाले। तो आपको समय का सही उपयोग करना है। 3 घंटे आपको प्रॉपर बैठ के समझ के साफ सुथरा लिखना है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, मैं आशा करता हूँ। दिक्कत होगी तो कमेंट धड़ाम से मारो। चलो, हमने 4 पॉइंट पे बात कर ली। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, कॉपी लिख रहे हो, सर जी, बच्चों सर जी, ये सब नहीं करना। ठीक है भाई, ज़्यादा जोर लग गया तो कोई बात नहीं, एक बार चला जा। देखो 3 बार रूल है कि 3 बार से ज़्यादा आप टॉयलेट करने नहीं जा सकते हो। क्यों? एग्जामिनर को भी शक हो जाएगा, अरे बार बार जा रहा है, कहीं बाहर में कुछ छिपा के तो नहीं रखा है, बार बार देख देख के आ रहा है, फिर लिख रहा है। फिर ले जांच पड़ताल शुरू हो गया। फिर क्या होगा, जब जांच पड़ताल शुरू होगा, आधे घंटे लग जाएंगे, 20 मिनट। अगर आपने क्वेश्चन नहीं बनाया, छूट गया क्वेश्चन, नंबर कम आ गए। फिर तो मम्मी भी कहेगी, अरे टिंकुआ तो तेरे से पढ़ने में कमज़ोर था, ज़्यादा नंबर हुआ, कैसे ले आया? अरे तब क्या जवाब दोगे? चलो, आशा करता हूँ आप 4 पॉइंट को समझ गए। लास्ट पॉइंट अपना बच गया, कॉपी कैसे लिखें। तो अगर आप लोगों की खुशी हो तो मैं थोड़ी सी बोर्ड को साफ ही कर लेता हूँ, क्योंकि स्वच्छ भारत है ही अभी। लो भाई, हमने स्वच्छ बोर्ड भी बना दिया। चलो, इतना ही मिटाया काफ़ी है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है। लो समझो, ये अपना क्या है, कॉपी। कौन सी कॉपी? घर वाली लेके नहीं जाना बैग में, ठीक है। वहाँ जो मिलेगा, इस वाली कॉपी की बात कर रहा हूँ। ये आपका आंसर शीट है, ठीक है। आपने ये फिल कर दिया, यहाँ फिल किया। ऐसे कॉपी आप ऐसे पेज पलटेंगे, देखो
रफ कार्य यहाँ पे होता है। मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर समझाता हूँ, रफ कार्य अगर लास्ट के एंड में दिया रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है। बड़े भाई एक बात को समझो, कभी भी रफ कार्य इस वाले पेज में ना किया करो। क्यों? अरे अगर अपने पास 2 खाली है तो पहले हम इस पे रफ कार्य करें। ऐसा इसलिए ताकि आपका ये पूरी है, ऐसे पलटेंगे, कितनी गंदा लगेगा यार। समझो मैं इधर से साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के जा रहा हूँ और पीछे से इधर कीड़ा लग गया है, कूड़ा लग गया, कुछ भी गंदगी लग गई, क्या लोग मुझे देख के सही उसके मन में फीलिंग होगी? नहीं। तो आप ऐसे रफ कार्य पीछे कहते गंदे लगेंगे देखने में। तो एग्जाम वो जो निरीक्षक होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, वो भी सोच रहे कैसा है, आपकी वहाँ पे गलत इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। इसलिए इधर करें। कॉपी लिखने का सही तरीका ये है, आपने सही चीज़ यहाँ पे अपनी फिल करी, अपने डिटेल डाला, सब कुछ किया। ये वाली पेज तो आपको खाली छोड़ना है, आपको भी पता होगा। लिखना यहाँ से शुरू करना है। चलो हमने यहाँ से लिखना क्या किया भाई, स्टार्ट कर दिया। अब समझो, कभी भी हो सके तो भाई, हो सके तो देखो क्वेश्चन ये रहा, आंसर शीट ये रहा। अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे तो हो सके तो मैं कहता हूँ, मेरी सुनो, कि हो सके तो आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करो। हो सके तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। हो सके तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करना, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करना। और आंसर आपको कैसे लिखने हैं, जब हमने क्या कहा, एक ब्लू और एक ब्लैक लेके जाना। चलो ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन में कुछ भी है, वैसे ऑब्जेक्टिव ही अधिकतर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखना, उतनी टाइम क्यों गवाओगे, आंसर ही लिख देना। पहला लिख लेना, यहाँ पे पहला लिख क्या लिखना, प्रश्नोत्तर लिखना। ऐसे नहीं प्रश्न एक नहीं लिखना, प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर, ठीक। पहला दे के यहाँ नीचे लिख देना आंसर। प्रश्नोत्तर लिखना ब्लू से या ब्लैक से, और आंसर लिखना दूसरे पेन से। ऐसे देखने में थोड़ी अच्छी लगती है। अगर हम ढंग की कपड़े पहने तो लोग हमें देख के खुश होते हैं। ऐसे ही अगर हम बोर्ड कॉपी में अच्छे लिखेंगे तो जो हमारी कॉपी चेक करेंगे, कितना मज़ा आएगा कॉपी चेक करने में, नंबर भी एकदम खुश होकर देंगे, ठीक। कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे पॉइंट वाइज लिखें, ठीक है। इससे अब देखो, जैसे अंतर आता है, इसके और इसके बीच का अंतर स्पष्ट करिए, अंतर लिखिए। तब क्या करेंगे, वहाँ पे आप पॉइंट वाइज लिखें, धड़ाधड़, ठीक। चलो 2 नंबर की क्वेश्चन अगर आपको 30 से 40 शब्द में अगर लिखने को कहा जाए तो थोड़ी सटीक और साफ सुथरा लिखें। ध्यान रहे कि आपका जो पहला पेज रहे, गंदगी ना फैलाएं यार, गंदगी ना फैलाएं। साफ लिखें, चीज़ें को स्पष्ट लिखें, थोड़ी स्पेस रखें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। समझ गए? चलो और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि कभी भी मेरे बड़े भाई, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं आता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, सारे बना लिए, 30 क्वेश्चन था, 30 में से 20 बना डाले, 10 आपने नहीं बनाया, क्या करोगे, छोड़ दोगे? नहीं। हमेशा ध्यान रखना कि अगर खाली ज़मीन में कुछ ना करें, अगर सिर्फ धान ऐसे छींट दिया जाए तो हो सके पानी की बारिश हो तो वहाँ से पौधे उगाए। अक्सर खेती के समय में देखते होंगे, किसी ने नहीं कुछ किया, भाई घास उग गया। तो कुछ तो करो यार, कुछ तो लिखो, क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो, कुछ समझ आएगा तो कुछ उसी के बारे में लिख डालो। अरे खाली मान लो अपने ऐसे खाली छोड़ दिया, क्वेश्चन है कुछ नहीं है, तो क्या आएगा, ले भाई बड़ा अंडा मिल जाएगा, खाओ। और अगर यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही 1-2 बार समझ के उसी के बारे में कुछ तो लिखो। कुछ लिखने के बाद चलो 5 नंबर का क्वेश्चन था, ले भाई 1 नंबर दे दिया, नंबर बढ़े। इसलिए ये चीज़ को ज़रा ध्यान रखा करो। चलो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, OMR। क्या? OMR शीट, ठीक। OMR शीट आपको दी जाएगी, देखो ऐसा दिया जाएगा खाली। समझो ज़रा समझो, आपको पता है, मैं जानता हूँ भागना चाह रहे हो, लेकिन मत भागो, ज़रा समझ लो कुछ कह रहा हूँ, समझो, ठीक है भाई। पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी मान लो, ठीक है, विद्युत धारा का सही मात्रक दे दिया, ये में दिया हुआ है एम्पियर, बी में कूलाम, सी में कुछ भी दे दिया, डायमीटर, मीटर, कुछ भी मान लो, ठीक है।
डी में कुछ, नन ऑफ दिस। तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिखा रहेगा 1 2 3 4, ऐसे दे दिया। इसका सही मात्रा किधर, यहाँ लिखा ये ABCD। अगर आपका आंसर अगर डी सही है तो वहाँ पे डी लिखने को नहीं रहेगा, आप नहीं लिख सकते। और ऐसा OMR क्यों दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका बहुविकल्पीय होता है उसमें से इसका आंसर लिखने के लिए दिया जाता है। अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 इसी में से आपको भरना रहेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ताकि पैसे बचत होए। भाई ये सब कॉपी मशीन चेक करती है, इंसान नहीं। इंसानों को पैसा देना पड़ेगा मेरे भाई चेक करने के लिए, इसलिए थोड़ी सुविधा के लिए जल्दी भी रिजल्ट आए और कॉपी जल्दी चेक हो, इसलिए OMR का लागू किया गया। ठीक, तो आप थोड़ा सही से, अगर ऑप्शन इसका डी सही है तब इसको सही से कलर करें। अगर आपने ऐसा सोचा कि अरे डी सही था और बी सही है, थोड़ा ऐसे कर दिए, खुरच दिए, फिर इसको रंगे, कॉपी आपकी मशीन नहीं जांच कर पाएगी। मशीन को लगेगा अरे कुछ तो गड़बड़ है, फेंको इसको बाहर, रिजल्ट नहीं आएगा, पेंडिंग रहेगा। फिर इसको इंसान चेक करेगा भाई, इंसान चेक करेगा तब आपके रिजल्ट आएंगे। तो आप घबराना नहीं, बता रहा हूँ, नहीं तो गलती ही मत करना। ठीक है, बाकी चलो OMR के लिए एक हम अलग से बना देंगे वीडियो। तब तक आप लोग इतना चीज़ समझें, इतनी चीज़ सीख गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कुछ मत करो, बस एक कमेंट कर दो कि अरे सर जी OMR का थोड़ी सी डिटेल में एक वीडियो लाओ, हम लोग समझें। और क्या कह सकता हूँ बड़े भाई। ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।